जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बुध ग्रह के शाबर मंत्र की साधना लेकर आई हूँ। पहले हम बुध ग्रह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। ज्योतिष में बुध ग्रह को मुख्य रूप से वाणी और बुद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए बुध के प्रबल प्रभाव वाले जातक आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं तथा उनका अपनी वाणी पर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है, जिसके चलते वे अपनी बुद्धि तथा वाणी कौशल के बल पर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सामना करते हैं, उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं। ऐसे जातकों की वाणी तथा व्यवहार आमतौर पर अवसर के अनुकूल ही होता है, जिसके कारण ये अपने मन में, अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत फायदा होता है इनको। किसी भी व्यक्ति से अपनी बुद्धि तथा वाणी के बल पर अपना काम निकलवा लेना ऐसे लोगों की विशेषता होती है तथा किसी प्रकार की बातचीत, बहस या वाक प्रतियोगिता में इनसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे लोग सामने वाले की शारीरिक मुद्रा तथा मनोस्थिति का सही आंकलन कर लेने के कारण उसके द्वारा पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। इसी कारण सामने वाले व्यक्ति के प्रश्न पूछते ही ये उसका तुरंत उत्तर देते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत में पार पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। ऐसे जातक अपनी वाणी, कौशल तथा बुद्धि के बल पर आसानी से सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते बुध आमतौर पर उन्हीं क्षेत्रों तथा उनसे जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें सफलता प्राप्त करने के लिए चतुर्वाणी, तेज गणना तथा बुद्धि कौशल की आवश्यकता दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है, जैसे कि वकील, पत्रकार, वित्तीय सलाहकार तथा अन्य प्रकार के सलाहकार, अनुसंधान क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति, मार्केटिंग से जुड़े व्यक्ति, व्यापार जगत से जुड़े लोग, अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राजनीतिक, अध्यापक, लेखक, ज्योतिषी तथा ऐसे ही अन्य व्यवसाय और उनसे जुड़े लोग। इस प्रकार का कहा जाता है कि आज के इस व्यावसायिक जगत में बुध ग्रह के प्रभाव वाले जातक ही सबसे अधिक सफल पाए जाते हैं। बुध को ज्योतिष की गणनाओं के में एक वर्ग तटस्थ अथवा नपुंसक ग्रह माना जाता है, जबकि ज्योतिषियों का दूसरा वर्ग इन्हें स्त्री ग्रह कहता है। मनुष्य के शरीर में बुध मुख्य रूप से वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्या राशि में स्थित होने से बुध सर्वाधिक बलशाली हो जाते हैं, जो कि इनकी अपनी राशि है। इस राशि में स्थित होने पर बुध को उच्च का बुध भी कहा जाता है और मिथुन राशि में स्थित होने से बुध को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। यह राशि भी बुध की अपनी राशि है। कुंडली में बुध का प्रबल प्रभाव होने पर कुंडली धारक बहुत व्यवहार कुशल होता है तथा कठिन से कठिन, उलझे से उलझे मामलों को भी कूटनीति से सुलझाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। प्रत्येक मामलों को अपनी चतुराई से सुलझा लेना। ऐसे जातक अपनी संसारिक जीवन में बड़े सफल होते हैं, जिसके कारण कई बार इनके आसपास के लोग इन्हें स्वार्थी तथा पैसे के पीछे भागने वाले भी कह देते हैं। ऐसे जातक अपनी धुन के बहुत पक्के होते हैं। इन्हें जिस काम की लगन लग जाती है, ये अपना काम करके ही रहते हैं। बुध मीन राशि में स्थित होने पर बलहीन हो जाते हैं। इसी कारण मीन राशि में स्थित बुध को नीच का बुध भी कहा जाता है। बुध किसी कुंडली में अपनी स्थिति विशेष के कारण अथवा किसी बुरे ग्रह के प्रभाव के कारण भी बलहीन हो सकते हैं, जिसके कारण जातक पेट, गले, नर्वस सिस्टम संबंधित समस्याओं, बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। बुध पर किन्हीं विशेष बुरे ग्रहों का प्रभाव कुंडली धारक को
आंतों की बीमारी, दमा, स्किन रोग, अनिद्रा, डिप्रेशन, मनोवैज्ञानिक रोग, ऐसे ही कई बीमारियों से पीड़ित कर सकते हैं। अब मैं आपको बुध ग्रह का शाबर मंत्र देने जा रही हूँ। कृपया आप कॉपी पेन लेकर बैठे और उसे लिख लीजिए। बुध ग्रह का शाबर मंत्र आपके जीवन को सुख प्रदान करेगा। हर व्यक्ति को इसकी साधना जरूर करनी चाहिए जिनकी कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में बैठा है। इसके लिए बुधवार को सवेरे 5 से 6 बजे के बीच में रोज मंत्र का 11 बार जप करें। ओम गुरुजी बुधवार बुध लेकर जूझे, 5:25 ले घट में चढ़े, निशान गुरावे, आवागमन में कदे न आवे, बुध करो शुद्ध, घर सगत पानी भरे, बुधवार अत्रि गोत्र पीत वर्ण, 4000 जप जाप, मगध देश, ईशान कोण स्थान, बाणाकार मंडल 4 अंगुल, कन्या मिथुन राशि के गुरु को नमस्कार, सत फिरे तो वाचा फिरे, पान फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम बुधवार जी महाराज करे, ओम फट स्वाहा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। यदि आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर भी आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।